हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, राम राम। जैसे कि आप सभी लोग पहले वाली क्लासेस ले चुके होंगे, आज से पहले हम लोग 5 सर्ड सोरेंडाइसिस की क्लास ले चुके। आज हमारी 6वीं क्लास है। तो ये क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है। ये मैंने होमवर्क के लिए आपको दिया था। अब जैसे कि मैंने हल्के हल्के क्वेश्चन कर लिए, ऐसे 2 नंबर जिनका अंतर यहाँ पे हो, है ना, और उनकी गुणा यहाँ पे हो, 5 के ऐसे टुकड़े गुणा करो 5 और उनका डिफरेंस 2 हो, कोई केस ऐसा बनने को तैयार नहीं है। तो फिर से आपको कहीं ना कहीं बेसिक की हेल्प लेनी पड़ेगी या फिर कोई ना कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं बेटा इस तरह के क्वेश्चन की, कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह की फॉर्म पे है, कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह की फॉर्म पे है, अगर आप उसको सोल्व करोगे तो ये कैसे आता आपका, बोलो। ये आपको मैंने बताया था 4x + 1 + 1/2, ये फॉर्मूला मैंने ट्रिकी रूप से आपको बता दिया था। अगर बेटा माइनस का यूज होगा तो यहाँ पे हम लोग माइनस यूज कर देंगे, लेकिन ये भी तो संभव नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन के फॉर्मूले याद करो। जहां संभव है मैंने बता दिया। देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन था, ये प्लस की फॉर्म है, अलग क्वेश्चन बन गया, माइनस की फॉर्म है, अलग बन गया। तो चीजों को समझने का प्रयास करें। अगर आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेसिक कनेक्ट करना सीख लिया ना, तो ऐसे हर क्वेश्चन को आप बना सकते हो। जैसे कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर आप थोड़ा ध्यान से उस सवाल को देखते हो, या तो उसके डायरेक्ट फैक्टर हो जाएंगे। अगर डायरेक्ट फैक्टर नहीं हो रहे, टुकड़े नहीं हो रहे, तो उसको सोल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √ b² - 4ac अपॉन 2 टाइम ऑफ a। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, निश्चित रूप से आपने 9वीं 10वीं में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, और इसी फॉर्मूले की हेल्प से ये वाली ट्रिक बनी थी। ये वाला क्वेश्चन तो आप कोई भी आगे बना दोगे। इससे पहले वाली वीडियोज में मैंने आपको यही बातें बता रखी है, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो। जब मैं इस क्वेश्चन पे आया तो ये क्वेश्चन भी 5 के ऐसे टुकड़े गुणा करो 5 और घटाओ तो 2 नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो फिर आप देखते हो कि ये एक इन्फिनिटी तक सीरीज है। तो मैं इसको मान लिया लेट इट इज इक्वल्स टू x। मैंने इसको x के इक्विवेलेंट मान लिया। तो बेटा स्क्वायर रूट है ना, तो मैंने स्क्वायर कर लिया। मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं, स्क्वायर कर लिया। तो बेटा ये हो जाएगा x² बराबर 5, साथ में कितना आएगा 2, √5, साथ में 2, √5 अप टू इन्फिनिटी। ये हो गया। अगर आप ध्यान से देखो, x की वैल्यू ये आई बेटा, मतलब √5 + 2√5 + 2√5 कहीं भी लिखा हुआ है तो मैं इसको x लिख सकता हूं। तो मैं ऑलरेडी इसको x ही मान लूं ना, मैं पहले ही अगर इस बात को x मान लूं तो मेरे को इतनी सारी बातें लिखनी नहीं पड़ेगी भाई। मैं पहले इसको x मान लेता हूं, इसको भी x मान लो या इसको x मान लो, कोई फर्क ही नहीं है। तो ये आएगा x² बराबर 5 + के 2x। तो बेटा इधर लेके आऊंगा x² माइनस के 2x माइनस के 5 बराबर 0। 5 के ऐसे टुकड़े गुणा करो 5 और घटाओ तो 2। देखो बन गया कि नहीं? वो बन गया, जो मैं आपको ओरली बता रहा था। तो मेरे को ऐसे क्वेश्चनों में श्रीधराचार्य नियम का यूज करना पड़ता है। तो बेटा a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू कितनी है -2 है, और c की वैल्यू है -5। जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √ b² - 4ac अपॉन 2 टाइम ऑफ a। b है -2, माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा, प्लस माइनस बेटा ये देखो जरा, √ b² - 4ac, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 माइनस कितना आएगा बेटा 4 × a × c, 4 × 1 × c, तो 5 चौक 20, ये हो जाएगा प्लस का 20 अपॉन में 2। तो बच्चों जब मैं इसको सोल्व करूं, ये आएगा 2 प्लस √24 अपॉन में 2 आपका आंसर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने माइनस का सिंबल क्यों नहीं लिया, माइनस का सिंबल क्यों नहीं लिया? मैं आपको एक बार नहीं कई बार पहले बताया, अगर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव सिंबल लोगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लोगे। इसके अलावा एक और कॉमन सेंस का यूज करेंगे बेटा। इसकी वैल्यू है √24,
इसका वैल्यू कितना है √24। √24 की वैल्यू 4 से ज्यादा है, नियर अबाउट 5 है। अगर ये माइनस का हो जाएगा तो बेटा माइनस हो जाएगा, और रूट कांट बी इमेजनरी, रूट कभी भी -4 में हो ही नहीं सकता। तो मैं सिंपल से आपको बात बताई कि अगर ये 5 हो जाए और ये माइनस का हो जाए, 2 में से 5 जाएगी, माइनस की वैल्यू आ जाएगी, तो कि संभव नहीं है, तो माइनस इसमें नहीं होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो, बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है, स्पष्ट है एकदम, बना लोगे आराम से। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया। हाँ, हालांकि अगर आप ये चाहते हो कि सर मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए उसको मैं ओरली कैसे बना सकता हूं, तो फिर आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये उसी तरह का क्वेश्चन है, a b √a + b √a उधर दिया, तो मैंने इसको मान लिया लेट इट इज इक्वल्स टू x। तो बेटा x की वैल्यू आएगी √a प्लस के b इंटू में, बेटा ये क्या हो जाएगा ऑलरेडी, ये तो x ही हो जाएगा ना, क्योंकि x हो जाएगा। अब आप इसका स्क्वायर कर लो, ये आएगा x² बराबर a प्लस के bx, ये आएगा इधर देखो x² माइनस के bx माइनस के a बराबर 0। देखो जरा, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू -b और c की वैल्यू -a। अब आप x की वैल्यू निकालते हो -b की वैल्यू हो जाएगी प्लस के b, प्लस माइनस √b² माइनस b का स्क्वायर b² माइनस 4ac 4 इंटू a, तो प्लस के 4a हो जाएगा, अपॉन में 2 टाइम ऑफ a 2। तो बेटा माइनस हो नहीं सकता, तो आपका आंसर आएगा b प्लस √b² प्लस के 4a अपॉन में 2। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात बेटा ये है कि आप अगर ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करोगे तो आपको दिक्कत कम होगी, और ध्यान कम लगाओगे तो आपको समस्या ज्यादा होगी, क्योंकि बेसिक अप्रोच है, बेसिक अप्रोच है, ये बात आपने समझ के चलनी है। बात समझ में आ गई? या तो आप ये फॉर्मूला याद रखोगे, ये फॉर्मूला याद है तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन बेटा कितने फॉर्मूले याद रखोगे, समस्या आ सकती है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हो, ज़्यादा समय लगेगा, हद से हद 20-25 सेकंड में आप इसको बना सकते हो, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, बना लोगे। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है, और बाद में आपको कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को इसका आंसर दे देना है। ठीक है, ये एक पैटर्न बन गया, इन्फिनिटी तक नेगेटिव का यूज है, आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हो। चलिएगा, अब मैं आगे पहुंचता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेटा कोई भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में है, मैंने आपको बताया था कोई भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में है, इसको सोल्व करने का तरीका है √4x + 1 + 1/2। ठीक है, बोलो। अगर माइनस का है तो बेटा यहां लगा देंगे माइनस, बस ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब जैसे कि एसएससी के एग्जाम में एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या पूछा जा सकता है मेंस के पेपर में। अब आप मेंस का पेपर लिखने जाओगे, मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं, ध्यान देना सभी लोग। देखो जरा, ये क्वेश्चन है आपके पास बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मान लो ये क्वेश्चन दे दिया मैंने कि सोल्व करिए। सभी बच्चे एक बार देखना ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान देंगे। p साथ में √p², साथ में √p⁴, साथ में √p⁸, और साथ में √p⁴ अप टू इन्फिनिटी। अब जैसे ही हमने ये क्वेश्चन देखा, जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन देखा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे विचार उत्पन्न होने स्टार्ट हो गए कि कैसे बनाए, क्या करे क्या ना करे। तो डरने की बात नहीं है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक टच करता हूं क्वेश्चन को, फिर बाद में इसको छोटा भी कर सकते हैं। देखो बेटा, अगर कहीं √p² लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूं p² की पावर 1/2 होगी, और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा आपका p। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर कहीं लिखा हुआ है
p की पावर 4, तो बेटा मैं इसको बोलूँगा p की पावर 4 की पावर 1/2, तो कितना आएगा, ये p स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप एकदम ख़त्म तरीके से सोचते हो, अगर कहीं p की पावर 8 स्क्वायर रूट में है तो मैं इसको लिखूँगा p की पावर 8 की पावर 1/2 हो जाएगी, तो p की पावर 4 हो जाएगी। अगर कहीं p की पावर 16 लिखा हुआ है तो मैं लिख दूंगा p की पावर 16 ब्रैकेट 1/2, तो बेटा कितना आएगा, p की पावर 8। बोलो ये बात क्या आपको स्पष्ट है? कमेंट करिए, बताइए ये वाली बात स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट, संदेह, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? होने भी नहीं चाहिए, मैंने आपको प्रत्येक बार डिटेल में बता दी। ठीक है ना बेटा, इसको मैं रफ कर दूं तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जैसे कि मैं क्वेश्चन देखता हूं, ये भी इन्फिनिटी तक सीरीज है, p स्क्वायर रूट ऑफ p की पावर 4 का स्क्वायर रूट p की पावर 8 का, है ना। तो बेटा अगर मैं इस पार्ट को ध्यान से देखूं, ये p की पावर 16 है, अगर रूट से बाहर निकाल लूं मैं इसको, अगर मैं इसको रूट से बाहर निकालूं तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन को डिटेल में सोल्व कर रहा हूं, आप जरा बस समझिए मेरी बात। p की पावर 2, बेटा ध्यान देना, सभी लोग ध्यान देना, p की पावर 4, फिर देखो p की पावर 8, जब ये बाहर आएगी तो बाहर हो जाएगा p की पावर 8, और अंदर कितना बचेगा बेटा, ये 1, और ये आपका इन्फिनिटी तक ऐसे जाएगा। यहां पे देखिए इन दोनों में, यहां भी p की पावर 8 है, यहां भी p की पावर 8 है, बोलो है कि नहीं? जब p की पावर 8 मैं कॉमन लूंगा तो यहां 1 हो जाएगा, 1 इंटू समथिंग तो 1 ही होगा ना, और यहां 1 बच जाएगा। जब p की पावर 8 रूट से बाहर आएगी तो p की पावर 4 बन जाएगी, तो मैं इसको लिख पाऊंगा p स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर, साथ में देखो बेटा p की पावर 4। जब ये p की पावर 8 कॉमन ले लूंगा तो यहां 1 बचेगा, यहां 1 बचेगा, तो p की पावर 4 बाहर आ जाएगी। अंदर जो होगा ये 1, और ये भी कितना होगा बेटा 1, और ये होगा अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये देखिए p की पावर 4, p की पावर 4, ये कॉमन लूंगा तो p की पावर 2 बाहर आ जाएगी। देखो p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ p का स्क्वायर, और साथ में p का स्क्वायर ये आ जाएगा बेटा, और ये अंदर हो जाएगा 1 प्लस के अंडर रूट 1 प्लस के अंडर रूट 1 अप टू इन्फिनिटी। मैं एक एक स्टेप सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं इसको सोल्व करूंगा, ये p की पावर 2 बाहर आ जाएगी, तो p बन जाएगा ये p प्लस के p, और ये अंदर हो जाएगा बेटा आपका 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अप टू इन्फिनिटी। समझ में आ गया ना? तो ये केस आपका फाइनली, इस केस को मैं ये बना सकता हूं, इस केस को मैं ये बना सकता हूं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग का यूज करें तो आपको कुछ भी करने की जरूरत थी ही नहीं। जैसे कि क्वेश्चन आपके पास था ये, मेरी बात सुनो, p स्क्वायर रूट ऑफ p की पावर 4, p की पावर 8, p की पावर 16 अप टू इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन था। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये सब बातें जो हमने इस सवाल में पिछले वाले पेज पे बनाई थी, आप उसको ओरली भी सोल्व कर सकते हो। भाई p की पावर 16 है, बाहर आएगी तो p की पावर 8, तो p की पावर 8, p की पावर 8, p की पावर 4, p की पावर 4, p की पावर 4, p की पावर 2, p की पावर 2, p की पावर 2, ये हो जाएगी p, तो ये बन जाएगा बेटा p प्लस के p, और ये ब्रैकेट में हो जाएगी अंडर रूट में 1 प्लस के अंडर रूट 1 प्लस के अंडर रूट 1 अप टू इन्फिनिटी। अगर आपने समझी हो तो देखो पहले वाला क्वेश्चन एक बार देखो, ये तो बना p प्लस रूट 1 रूट 1 रूट 1, तो ये सब बातें बेसिक थी, आप डायरेक्ट इसको देख सकते हो। अभी अभी देखो 2 क्वेश्चन पहले देखो, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन बताया था ना बेटा, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अप टू इन्फिनिटी, तो बेटा इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 4x प्लस 1, तो 4 एकम 4 और 1 5, अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2, यही तो होगा। ये तो मैंने पढ़ रखा है ना, ये तो मैंने पढ़ रखा है ना, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट श्रेणी में आ सकता है, क्योंकि यहां पर ये बातें थोड़ी सी डिटेल में आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट का यूज इसमें कर लिया गया है। अब आप देखो इसकी वैल्यू, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन 2, बेटा लिख सकता हूं कि नहीं? देखो
p को एज इट इज रखा, साथ में p ले लिया मैंने, ये आएगा 4 एकम 4 और 1 5, अंडर रूट 5 प्लस के 1/2, ये आपका आंसर आएगा। और डिटेल में सोल्व करूंगा तो p कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस के अंडर रूट 5 प्लस के 1/2, तो बेटा देखो ध्यान से, 2 एकम 2 और 1 3, ये आ जाएगा p ब्रैकेट में अंडर रूट 5 प्लस 3/2, ये आपका आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं? कोई बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होगा, मैं चाहूं तो इसका भी एक फॉर्मूला सेट कर सकता हूं, लेकिन क्यों करोगे, मेरी बात तो सुनो बेटा, क्यों करोगे, क्यों इसको लंबा चौड़ा कर रहे हो? तरीका समझिए, तरीके समझोगे तो कोई भी नया क्वेश्चन भी आएगा, आपको बनाने में कोई भी दिक्कत या परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? बोलो समझ में आ गया? क्लियर है ना? अभी देखो इसके ऊपर और भी भरमार हो सकती है क्वेश्चनों की, ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है आपके पास, जरा ध्यान देना बेटा। 2 की पावर 2 स्क्वायर रूट में 2 की पावर 4 स्क्वायर रूट में 2 की पावर 8 स्क्वायर रूट में 2 की पावर 16 अप टू इंफिनिटी, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो उसी क्वेश्चन को आप इस तरह दे, साथ में चाहो तो वो 2 भी दे दे तब भी कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो मैं एक फॉर्मूला सेट कर सकता हूं। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, फॉर्मूला भूलने की संभावना है, बहुत सारे फॉर्मूले याद नहीं कर सकते हम लोग। जहां एकदम जरूरी होगा, जहां एकदम नेसेसरी होगा कि बिना फॉर्मूले काम बनेगा ही नहीं, वहां ट्राई करेंगे। देखो बेटा 2 की पावर 16 बाहर आएगी, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 बाहर, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 बाहर आएगी, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 बाहर आएगी 2, अंदर बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला सेट। देखो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस अप टू इंफिनिटी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अब तो फॉर्मूला रट जाना चाहिए, आपको रट जाना चाहिए। 2 अंडर रूट में फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ, अब अगर कोई भी क्वेश्चन इस पैटर्न में आए, मैं बार बार लिख रहा हूं कि बेटा आप लोगों को ये फॉर्मूला याद हो जाए, लिखवा रखा है मैंने, अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 1 प्लस 1/2, ये आ जाएगा फॉर्मूला। देखो 4 एकम 4 और 1 5, अंडर रूट में 5 प्लस के 1/2 आंसर। अब मैं इसका ट्रिक भी लिखवाऊं तो ट्रिक कौन सा इसमें, बस ये है कि 1-2 सेकंड का सेविंग कर सकती है, भूलोगे नहीं बस आप, ठीक है ना? भूलना मत, चीजों पे वर्क करना, आपकी समझ में आराम से सवाल आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? देखो बेटा अगर हम चाहे तो मैं एक क्वेश्चन आपको और दे देता हूं, सभी लोग ध्यान देंगे। ये देखो 3 की पावर 2, साथ में अंडर रूट में 3 की पावर 4, साथ में अंडर रूट में 3 की पावर 8, साथ में स्क्वायर रूट में 3 की पावर 16 अप टू इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन आ गया। चीजों को समझना है, समझ में आ जाएंगी तो आपके लिए क्वेश्चन हलवा हो जाएगा। 3 की पावर 16 बाहर आएगी, 3 की पावर 8, यहाँ से 3 की पावर 4, यहाँ से 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 3, और अंदर हो जाएगा बेटा आपका क्वेश्चन 1 बचेगा, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1, और ये आएगा अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। 3 एज इट इज रखा, अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 1 होता है, 4 एकम 4 1 5 प्लस 1 में 2 आंसर। बोलो जी समझ में आया कि नहीं आया? बताओ इसमें कौन सा आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ा? आसान सी बात है, आराम से आप इसको बना सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बना लेना इसको। एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, आप जरा गौर देना। देखो बेटा सभी लोग ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन भी तो आ सकता है आपके यहां, बात सुनना। x की पावर 2 माइनस x की पावर 4 माइनस x की पावर 8 माइनस x की पावर 16 अप टू इन्फिनिटी, ऐसा क्वेश्चन भी तो आ सकता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? बेटा बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ा समझना और बातों को समझ के चलना। ये कितना आएगा बाहर, x की पावर 8, x की पावर 8, x की पावर 4, x की पावर 4, x की पावर 2, x की पावर 2 x, ये हो जाएगा x, और बेटा ये हो जाएगा अंदर 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 अप टू इन्फिनिटी। बोलो है कि नहीं? बेटा एक चीज बताओ, मेरे ख्याल से इतनी बात तो आप समझ लिए होंगे,
अगर कभी भी क्वेश्चन 1 + √1 + √1 प्लस अप टू इन्फिनिटी ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो इस सवाल में आप थोड़ा सा इस तरह से देख सकते हो कि √4x + 1 + 1/2, और अगर माइनस यूज में आ जाए ये 1 - √1 - √1 अप टू इन्फिनिटी, तो ये मैंने बताया था √4x + 1 - 1/2। तो बेटा वही तो फॉर्मूला सेट हो गया। अब माइनस वाला, तो एक्स को एज इट इज रखूंगा मैं, या देखो अंडर रूट में कितना आएगा 5 -1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मुझे कमेंट करके बताओ क्या इस तरह के क्वेश्चन आप बना लोगे आराम से? बोलो कोई दिक्कत है क्या ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने में? बना सकते हो आराम से? ठीक है बेटा, चलिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए अब आप उसको आराम से बना सकते हो। ठीक है, बना लोगे? ये आपका होमवर्क है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। 7 अंडर रूट में 7 की पावर 2, 7 की पावर 4, 7 की पावर 8, 7 की पावर 16 अप टू इन्फिनिटी। एक एक क्वेश्चन और आप बना देना जब बना ही रहे हो। 7 प्लस 7 की पावर 2 माइनस 7 की पावर 4 माइनस 7 की पावर 8 माइनस 7 की पावर 16 अप टू इन्फिनिटी। ये दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दे देने हैं। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? आंसर दे दोगे आराम से, है ना? आपको इन दोनों के आंसर दे देने हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं और लेवल इसका अप कर देता हूं, और मैं बता देता हूं कि देखो बेटा पेपर में किस किस लेवल तक के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जल्दी से एक बार इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आगे मूव करूंगा। चलिए एक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा हुआ है, सीडीएस के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन था इस तरह का, ये क्वेश्चन था आपके पास √4, साथ में √4 माइनस √4 प्लस √4 माइनस अप टू इन्फिनिटी। बेटा ये क्वेश्चन आपका दो जगह एग्जाम में पूछा गया, सीडीएस में आया था, एक बार सीएचएसएल के पेपर में आया था। ठीक है, और अपने आप में काफ़ी बढ़िया, काफ़ी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। इसमें देखिए दो पैटर्न सेट है, एक पॉजिटिव, फिर देखो अल्टरनेट हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह का शेप हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो आप जरा इसको एक बार बनाने का ट्राई करिए, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, फिर मैं बनवाता हूँ। ठीक है, बनाओ इसको, मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। चलिए बनाओ।
बनाइए बेटा। चलिए पहले मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूं एक बार। वैसे ही दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बात सुनिए बेटा। ये भी एक पैटर्न ही है, पेन छोड़ के बात सुनो। ये भी तो एक पैटर्न ही है, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, फिर ये प्लस माइनस, ऐसे देखो, पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी तक है। और ये इन्फिनिटी तक कोई भी सीरीज बनती है, आप उसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, हमेशा आपने उसको किसी न किसी कांस्टेंट के इक्विवेलेंट मानना पड़ेगा। हमने इसको मान लिया लेट इट इज इक्वल्स टू एक्स, हमने इसको एक्स के इक्विवेलेंट मान लिया। तो बेटा स्क्वायर रूट को सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, यह आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर, बेटा ये कितना आ जाएगा 7, यह आएगा अंडर रूट ऑफ 7। ठीक है, फिर से देखो ये सेम वही तो पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। देखो 7, ये वाला सेम पैटर्न। तो बेटा मैं इसको क्या मानूंगा, 7 माइनस के एक्स। ध्यान से देखो, इसको इधर लेके आऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 बराबर अंडर रूट में 7 माइनस एक्स। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप रुको जरा, यहां से आप दो काम कर सकते हो। पहला काम तो ये कर सकते हो कि जी मैं रूट है इधर, दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं, आपकी x की पावर 4 की फॉर्म में आ जाएगा। फिर आपको मतलब लेंदी जाएगा काफी अगर बेसिक से बनाओगे। तो आप ऑप्शन की हेल्प लो, गो थ्रू ऑप्शन। आप बेटा इसमें ऑप्शन की हेल्प लो, थोड़ा सा इसमें ऑप्शन के जरिए क्वेश्चन को कैरी करना स्टार्ट करो। जब आप ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन की हेल्प लोगे, जैसे कि मैं ऑप्शन नंबर ए 2 रखता हूं, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 7 जाएंगे माइनस के 3, और बेटा ये बनेगी नहीं बात। 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 7 जाएंगे 2 हो जाएगा। यहां रखो बेटा, देखो 7, 7 में 3 गए 4, 2 हो जाएगा। किस पे वैल्यू सेटिस्फाई हुई, x बराबर 3 पे वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। तो आपका आंसर कितना आ गया, देखो 3। एक तरीका तो यह है कि आपने ऑप्शन की हेल्प से इसको सोल्व कर लिया, लेकिन समस्या इस क्वेश्चन में आएगी अगर सवाल यह है, इसके ऑप्शन है 13 प्लस 1 अपॉन 2, अंडर रूट 13 माइनस 1 अपॉन 2, अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2। अब बेटा ऐसे अगर ऑप्शन हमारे पास में आ जाए एग्जाम में, तो बस पता लगा ऐसे ऐसे 2-4 ही क्वेश्चन आ जाओ पेपर में, टाइम बर्बाद कर देंगे। तो बिल्कुल सही मैंने बताया कि ऑप्शन की हेल्प से आप इसको बना सकते हो, आंसर भी आपका आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा आप वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर वैल्यू थोड़ी खतरनाक आ गई इस तरह की, तो सवाल को बनाने में आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। आप मेरी बात सुनना, जो बताना चाह रहा हूं, पेन छोड़ के मेरी बात सुनो बेटा। जब भी कोई क्वेश्चन, नोट डाल के सुन लो, एक्स प्लस के अंडर रूट में एक्स, फिर माइनस अंडर रूट में एक्स, प्लस अंडर रूट में एक्स, और फिर माइनस लग के इन्फिनिटी तक जाए। जो भी क्वेश्चन इस पैटर्न पे आए, कोई भी सवाल इस पैटर्न पे आए, तो ध्यान रखना, इसको मैं बोल सकता हूं अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन में 2। इस पार्ट को ध्यान रख के चलना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बना, कहीं ना कहीं ड्राइव किया गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके ही इसको प्रॉपर बनाया गया। अब मैं हर क्वेश्चन का फॉर्मूला तो ड्राइव नहीं करूंगा नहीं बेटा, क्योंकि बहुत सारा समय लग जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन को दूसरे वाले विकल्प से भी बनाने का प्रयास किया था, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग और लेंदी हो सकता है अगर आप ऑप्शन की हेल्प लोगे हैं। तो यहां पे देखिए, यहां पे x की वैल्यू कौन है बेटा, 4 है, 4 चौक 16, 16 में से 3 गए, अंडर रूट 13, और प्लस के 1 अपॉन में 2 आंसर। तो आपका आंसर नंबर ए सही है। फॉर्मूले कई हद तक आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, जो जहां जरूरी है, और जहां जरूरी नहीं है वहां स्किप आउट कर सकते हो। ये याद जरूर करना पड़ेगा, पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन। अगर मैं इस सवाल पे आता हूं, फॉर्मूला है हमारा अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2। देखो बेटा, 7 चौक 28 में से 3 गए 25, अंडर रूट 25 प्लस 1 अपॉन 2। क्या लिखूंगा मैं, 5 और 1 6, 6 अपॉन 2 कितना आएगा बेटा, 3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं 3, बोलो। समझ में आ गया ना, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, बोलो। थोड़ी सी मेरी बात सुनो, यहां पे बेटा दो फॉर्मूले होते हैं, मेरी बात सुनना। पहला ये, अगर क्वेश्चन ये है x
प्लस के अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, फिर प्लस में अंडर रूट एक्स, फिर माइनस में अंडर रूट एक्स। अगर क्वेश्चन इस वाले फॉर्म के ऊपर है तो इसका सीधा सीधा रिजल्ट याद रखना, अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन में 2। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, अगर क्वेश्चन में नेगेटिव सिंबल बदल जाए, ये आ जाए अंडर रूट एक्स माइनस, यहां आ जाए बेटा, यहां पे पॉजिटिव शुरुआत थी, यहां पे नेगेटिव से एक्स, और फिर ये प्लस के अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस के अंडर रूट ऑफ एक्स, और ये इस पैटर्न पे आए, तो बेटा इस क्वेश्चन में सेम देखो यही रहेगा 4x माइनस 3, बस यहां पे माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है ना? ये दोनों रिजल्ट आपको ध्यान रख लेने हैं। ये दोनों रिजल्ट आपको ध्यान रखे चलने हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से बखूबी आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो समझ में आया नहीं आया बेटा? चलिए अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करा देता हूं एक क्वेश्चन की ओर। मान लो बेटा ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस के अंडर रूट ऑफ 4, साथ में अंडर रूट ऑफ 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस के अप टू इन्फिनिटी। देखो मेरे भाई, देखो फॉर्मूला ध्यान है तो कोई समस्या ही नहीं है। अगर क्वेश्चन x माइनस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस अप टू इन्फिनिटी तक क्वेश्चन है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 2। बोलो बनेगा कि नहीं? देखो 4 चौक 16 में से 3 गई 13, अंडर रूट ऑफ 13 माइनस 1 अपॉन 2 आपका आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, क्लियर है बेटा? एकदम एकदम स्पष्ट है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ बातें और बता देता हूं। जो जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए उन सभी फॉर्मूले को मैं एक बार फिर लिख देता हूं। देखो सबसे पहले मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया कि बेटा कोई भी क्वेश्चन अगर इस वाले फॉर्मूले पर आधारित हो, इसका फॉर्मूला बनता है अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 1 बाई 2। चले यहां पे देखिएगा, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देखो जैसे क्वेश्चन आपके पास में ये है रूट एक्स माइनस के अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी। अगर क्वेश्चन इस पैटर्न पे है तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 2। समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? दो तो मैंने ये बताए जहां आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। एक फॉर्मूला मैंने फिर आपको ये बताया अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। ठीक है, देखो पॉजिटिव से फिर नेगेटिव पॉजिटिव माइनस के अंडर रूट एक्स डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा 4x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2। अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये वाला पार्ट यूज कर लूं, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस ये प्लस, तो बेटा ये फॉर्मूले में यहाँ माइनस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब आप बखूबी ऐसा कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में, आपके परीक्षा में कहीं भी आपको दिखाई दे, आप उन सभी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। इनको एक बार आप इकट्ठा लिख लो, थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी इस बात से। अच्छा है, आसान है। हो गया क्लियर?
तो ये वो क्वेश्चन थे जो कि परीक्षाओं में अक्सर हमें परेशान किया करते थे। अब आप ऐसे हर क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। बताओ जरा एक बार कमेंट करिए, किसी को कोई भी संदेह, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए। सारी बातें स्पष्ट है, सारी बातें क्लियर है? पक्का? बोलिए। चलिएगा, ये बातें हमने अपनी कर ली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था आज वाला, थोड़ा लेवल इसका अच्छा था। ऐसा क्वेश्चन आप तमाम जितने भी आए बना लेना, मैं और आपको प्रैक्टिस इस तरह के क्वेश्चनों की नहीं करवा रहा। थोड़ा सा मैं आगे मूव करता हूं, एक नया क्वेश्चन आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। नेक्स्ट टाइप, ठीक है, एकदम नयापन है इस टाइप में, एकदम नया टाइप है ये। मतलब ये अलजेब्रा में इसका बहुत यूज होगा। अब मैं चलता हूं, आप चाहो तो इसको अलजेब्रा में कंसिडर कर लो, चाहो तो इसको सर्च सिंथेसिस में कंसिडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये बोल देता है कि बेटा सोल्व करिए, ऐसा क्वेश्चन देगा कि सोल्व करिए। ये क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया कि 12 प्लस 2 अंडर रूट 35, ये क्वेश्चन दे दिया गया है कि इसको सोल्व करिए। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ वो बात, ये हो सकता है आपको क्वेश्चन अलजेब्रा में मिल जाए, हो सकता है क्वेश्चन आपको सर्च सिंथेसिस में मिल जाए, दोनों जगह ये हो सकता है। एक बार ट्राई करिएगा। देखिए बेटा, ये आप चाहो तो इसको अलजेब्रा में लिख देना, ठीक है, जो भी अलजेब्रा का पार्ट होगा उसमें भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। जब भी कभी आपके सामने स्क्वायर रूट वाली कोई भी बात आए, जब भी कभी आपके सामने स्क्वायर रूट वाली कोई भी बात आए, तो याद रखना, इस बात को अपने पल्ले गांठ मार लो। अगर कभी स्क्वायर रूट है तो अंदर जो है 100% चांसेस है कि एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी? परफेक्ट स्क्वायर की। अब परफेक्ट स्क्वायर दो फॉर्मूले होते हैं, या तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब मैं पढ़ रहा हूं ये फॉर्मूला होता है आपके पास a स्क्वायर साथ में b स्क्वायर और साथ में 2ab, ठीक है। एक हो सकता है आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बेटा ये है आपका a स्क्वायर साथ में b स्क्वायर और माइनस के 2 टाइम ऑफ ab। बोलो समझ में आया कि नहीं? इस फॉर्मूले को आपने ध्यान रख के चलना है। अब जब भी कभी ऐसा कोई भी केस आए, अभी आप एक क्वेश्चन को बेसिक से समझे, फिर आप कोई भी क्वेश्चन होगा उसको बनाने में आपको मात्र 1 से 2 सेकंड का समय लगेगा। ये 2 दिख गया ना, 2 देखो, 2 इंटू, इसको लिख सकता हूं मैं 7, इसको लिख सकता हूं मैं 5। तो बेटा ये कहीं ना कहीं 2 अंडर रूट ए और अंडर रूट बी का फॉर्म है, ठीक है। अगर मैं अंडर रूट ए और अंडर रूट बी का होल स्क्वायर करता हूं, तो बात सुनो, रूट ए का स्क्वायर ए, रूट बी का स्क्वायर बी, और साथ में कितना होगा 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी। बोलो ये तो फॉर्मूला बनेगा। बेटा बात सुनना, यहां पे अगर मैं रूट 7 का स्क्वायर करता हूं तो 7 आएगा, और रूट 5 का स्क्वायर करता हूं 5 आएगा। और डिटेल में मैं आपको बताऊं, अंडर रूट 7 का स्क्वायर बोल सकता हूं मैं इसको बोल सकता हूं अंडर रूट 5 का स्क्वायर, और मैं बोल सकता हूं 2 टाइम ऑफ अंडर रूट 2 टाइम ऑफ अंडर रूट 7 और अंडर रूट 5 बोल सकता हूं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए इंटू बी। जब आपने इसको देखा तो मैं बोल दूंगा अंडर रूट 7 और अंडर रूट 5 इसका पूरे का होल स्क्वायर है। ये जो बात है ये इसका पूरे का होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट आएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपको मिलेगा अंडर रूट 7 और अंडर रूट 5 आंसर। बोलो आया कि नहीं? तो बहुत सारे क्वेश्चनों में मैं इनको यूज करने वाला हूं। अब ये बात आप समझ के चलो, ये अलजेब्रा में भी यूज होगा, या आप कह सकते हो कि अलजेब्रा का ही पार्ट है, लेकिन रूट्स है तो सर्ड्स में इसको कंसिडर हमने कर लिया है। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्लियर है बेटा इतनी बातें? देखो जरा अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं एक बार। देखो ये क्वेश्चन आ गया,
2 अंडर रूट 10। ठीक है, ये दे दिया आपको 7। जल्दबाजी किसी काम की नहीं है, हमें चीज़ों को सीखना है, चीज़ों को भारी नहीं बनाना, चीज़ों को आसान बनाना है। एक क्लास एक्स्ट्रा हो सकती है, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इसको मैं बोल सकता हूं 2 इंटू, अब आप एक ट्रिक समझो, ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनकी गुणा 10 हो और जिनका सम हो आपका 7। देखो जरा, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2, 5 दूना 10, 5 और 2 7 हो जाएगा। तो फाइनली ये वाला जो पार्ट बनेगा, ये बनेगा बच्चों अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2, इसका पूरे का होल स्क्वायर। बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो उत्तर आएगा √5 और √2 आएगा, ये आपके पास में इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। और छोटा कर सकते हैं, देखो आपके ऊपर डिपेंड है, जितना छोटा आप करना चाहो क्वेश्चन को उतना आसान बना सकते हो। और मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा, ध्यान देना। ये आ गया 2 अंडर रूट 2 और यहां दे दिया 3, ये क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक है, 2 के ऐसे टुकड़े गुणा करो 2। बेटा ये 2 होना बहुत जरूरी है, ये 2 होना बहुत जरूरी है, तभी तो 2ab की फॉर्मेशन होगी, है ना। तो 2 के ऐसे टुकड़े गुणा करो 2 और उनका एडिशन कितना हो 3, 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो फाइनली आएगा √2 प्लस के 1 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आंसर? बोले बेटा आएगा कि नहीं आंसर? जैसे कि मैं और आगे चलता हूं, क्वेश्चन आपको दे दिया गया, ये वाला क्वेश्चन, इसको सोल्व करिए। अब आप थोड़ा सा चीज़ों को ओरली बनाने की कोशिश करें, इसको आप बिना बिना पेन के सोल्व करने का प्रयास करें, ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3, 5 दिया 15, 5 और 3 8, तो फाइनली बनेगा √5 और साथ में कितना बनेगा √3, √5 प्लस के √3 आंसर आ जाएगा। बनाओ फटाफट। जल्दी चलो। हो गया? अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन अच्छे अच्छे से और दे रहा हूं जो कि आपको स्वयं बनाने हैं, सभी बालक ध्यान देंगे। इसको ये बेटा, ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 सवाल दे दिए, इनको बनाइए। इन दोनों क्वेश्चनों का आप आंसर दीजिए, सभी लोग एक बार इसका उत्तर दो। देखो भाई बच्चों, कई बच्चों ने इसका आंसर दे दिया सही, बाकी आप देखो जरा। मैंने कहा था हमेशा ये जो वास्तव की जो फॉर्म होती है ना, ये होती है बेटा ये वाली, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर साथ में अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, और बेटा साथ में होगा 2 टाइम ऑफ अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। ये होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे तो 4 आ गया, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 3? देखो बेटा लिख सकता हूँ कि नहीं भाई? √4 को बाहर निकालूंगा तो 2 बन जाएगा ना भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू √3। जब ये 2 रूट से बाहर आया तो रूट के अंदर तो 4 ही होगा ना।
रूट के अंदर तो 4 ही होगा ना ही। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, बिल्कुल। तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा √4 और √3 का बेटा ये स्क्वायर हो जाएगा, और इसका ये है स्क्वायर रूट, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 प्लस के √3 आपका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा है। अगर हम इस वाले प्रश्न को बखूबी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही तो क्वेश्चन है। ट्राई करो, जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन कैसे बन जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूं, ये ब्लू कर लेते हैं, ब्लैक। 2 × 8, सॉरी बेटा ये 1 मिनट, इसको बाद में बताएंगे। इसको मैं एक बार 16 की जगह 8 लिख देता हूँ। ये 8 है, 8 है। देखो लिख सकता हूँ 2 × 4 इंटू में √3 लिख सकता हूँ कि नहीं। लेकिन बेटा ये दोनों टर्म ए बी जो है, ये 2ab जो है, ये दोनों ही रूट की फॉर्म में होनी चाहिए। अगर ये दोनों रूट्स के फॉर्म में होंगे, अगर ये दोनों रूट के फॉर्म में होंगे तो आप बखूबी इन प्रश्नों को बना सकते हो। रूट की फॉर्म में नहीं है तो रूट की फॉर्म में लेके आओ, लेके आओ। 2 × √16 और ये √3 बोल सकता हूँ कि नहीं। तो बेटा ये देखो, आप इसको 16 और 3 19 है कि नहीं, तो ये बन जाएगा √16 और साथ में √3 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट हो सकता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 4 प्लस के √3, ये होगा इसका आंसर, ये होगा इसका आंसर, ये होगा इसका उत्तर। बनाओ, इसको फटाफट लिख लो, आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, बना लिए। अभी मैं आपको एक दो क्वेश्चन देके थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूं इस क्वेश्चन की, सभी बच्चे एक बार ध्यान देंगे। हमें ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, मान लो कि 6 माइनस के √17 माइनस के 2√72, इसको सोल्व करने के लिए क्वेश्चन आ गया। सभी लोग ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास करो, बन जाएगा। गलती नहीं करनी, देखो गलती नहीं करनी, चीज़ों को प्रयास करो, बनेगा जरूर। एफर्ट करोगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन बनेगा, एफर्ट नहीं करोगे तो फिर नहीं बनेगा। ट्राई करिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। बेटा सबसे पहले मैं इस पार्ट को उठाता हूं, भाई साहब इसको बोल सकता हूं 2 × 8 × 9, 8×9 = 72, 8 और 9 17, हो सकता है कि नहीं। तो इस पार्ट को जब मैं सोल्व करूंगा, ध्यान देना, माइनस प्लस से बस इंतरिया आएगा। माइनस होगा तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस होगा तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों मैं इस बात को यूं लिखा 17, देखो बात सुनना, मैं इस बात को, 1 मिनट, समझ गया। ऐसे दो नंबर, ऐसे दो नंबर, ऐसे दो नंबर जिनकी गुणा तो ये है और जिनका सम ये है, बस -2ab + 2ab की दिक्कत मत मानो, ये आएगा √8, ठीक है, सॉरी √9 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, हमेशा रूट में बड़ी वैल्यू को पहले लिखेंगे, हमेशा रूट में बड़ी वैल्यू को पहले लिखेंगे, ध्यान रखना। √9 और माइनस के √8, बोलो समझ में आया कि नहीं। इसका होल स्क्वायर, आप चाहो तो ओपन करके देख लो, स्क्वायर ओपन करूंगा, √9 का स्क्वायर 9 प्लस √8 का स्क्वायर 8, 8 और 9 17, -2 × 9 × 8 72, आ जाएगा कि नहीं, ये आ जाएगा। और ये माइनस ऑलरेडी है आपके पास 6, लिख सकता हूं कि नहीं। देखो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा कि नहीं। तो आपके पास देखो कितना आएगा, ये आएगा 6, बेटा माइनस हो जाएगा √9 और ये प्लस हो जाएगा √8। आप जरा ध्यान से देखो, इस बात को समझ जाओगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। देखो इसको मैं बोल सकता हूं 3 बोल सकता हूं, 6 में से 3 जाएगा तो 3 प्लस के √8 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन गया आपका, बोलो बना कि नहीं बना। 1 सेकंड, 1 सेकंड होल्ड रहना।
देखिएगा, अब जैसे कि आपने देखा, मैं फिर बता देता हूं, कई बच्चों को इसमें डाउट हो सकता है, तो डाउट नहीं होना चाहिए, बस मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपको संदेह नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। बेटा a प्लस बी, ए माइनस बी का अंतर -2ab या +2ab पे होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू √9 इंटू √8 हो सकता हूँ। 8 और 9 17, 8 9 72, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए जरा, इस बात को मैं लिख सकता हूँ, यह आएगा बेटा √9 माइनस के √8, इस पूरे का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या है बेटा, ये रूट है ही। इसको मैं ये लिख सकता हूं, इतना तो काम कर ही सकते हो ना। अगर क्वेश्चन ये हो, देखो 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 सुनो, 17 माइनस 2 √72, अगर ये क्वेश्चन आपके पास है 2 इंटू 9 इंटू 8, ये बोल सकता हूं ना मैं, इसको बोल सकता हूं कि नहीं? तो बेटा बात सुनो, इसको मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, लिख सकता हूं √9 का स्क्वायर, साथ में √8 का स्क्वायर, और माइनस के 2 √9 और √8, बोल सकता हूं कि नहीं? तो ये फाइनली क्या बनेगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये हो जाएगा √9 और ये माइनस के √8, इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो बेटा ये कट के आ जाएगा, √9 को लिखूंगा 3 माइनस के 2√2, लिख सकता हूं कि नहीं, ये बताओ, लिख सकता हूं कि नहीं? भाई √9 का मतलब होगा 3, 8 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। तो ये सब बातें जो मैं इतनी लंबी चौड़ी यहाँ सोल्व किया, ये इतनी सब सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, ये मैं डायरेक्ट सोल्व कर सकता था। अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिकली इस चीज को समझते ना, तो ये क्वेश्चन ओरली बन गया था आपका आधा। तो लिख सकता हूं 2 √9 और √8, लिख सकता हूं कि नहीं? तो बेटा देखो, ये 6 एज इट इज रख दो बाहर, माइनस जाएगा, माइनस के √9 हो जाएंगे, अंदर जाके प्लस के √8 हो जाएंगे, ये बनेगा आपके पास। √9 का मतलब है 3, √9 का मतलब है 3, 6 में से 3 गए, ये 3 हो जाएगा। बेटा इसको बोल सकता हूं 2 √2, बोल सकता हूं कि नहीं? अब आप देखो, ये क्वेश्चन पहले वाला नहीं बन गया? आप देखो 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, ये क्वेश्चन ये नहीं बन गया 3 + 2 √2? मतलब क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, बस घुमा फिरा के आपको दे रहा है। इसको मैं बोल सकता हूं 2 √2 √1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो फाइनली आंसर आएगा √3 + 1 आंसर। आ गया बेटा? बोलो, यहां तक जो मैंने आज आपको क्वेश्चन बताए, वो सारी बात समझ में आ गई आपको? उसमें कोई दिक्कत, कोई संदेह तो नहीं है? स्पष्ट है एकदम? अब जो चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं सड्स इंडाइसिस की थी, वो हमने कवर कर ली। अगर आप रूट्स वगैरह के कोई भी क्वेश्चन कहीं भी देखोगे, अब आप बखूबी उनको बना सकते हो। बड़ा अच्छा मैंने आपको एकदम बेसिक से, और एक जो सिस्टमेटिक वे था उसमें मैंने आपको सड्स इंडाइसिस पढ़ा दिया। आप, मैं फिर बोलूँगा, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर अलजेब्रा, बेटा आप इसको अलजेब्रा में भी लिख सकते हो, आप इस क्वेश्चन को सड्स इंडाइसिस में भी लिख सकते हो। चाहो तो इकट्ठा ही जो मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था, कॉपी बिल्कुल ऐसी बना लो, कॉपी सेम टू सेम ऐसी बना लो, अलजेब्रा के बीच में ले आना, और फिर इसको आगे हम रिज्यूम करेंगे। अब हम कल वाली क्लास में रूट्स के ऊपर ही आगे हम क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो कि आजकल की परीक्षाओं में आपको देखने को मिल रहे हैं, या जिनकी आने की संभावना है, या फिर पिछले 1 साल में या 1.5 साल में आपके जितने भी एग्जाम हुए एसएससी वगैरह के, वहाँ पूछे गए। प्रैक्टिकली चीज़ों को समझिए, प्रैक्टिस करिए, जितनी मेहनत आप करोगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह हो, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। बस निरंतर पढ़ते रहिए, अपना आप को स्वस्थ रखिए। इसी के साथ मैं आज ही क्लास को यहीं पे दी एंड कर देता हूँ। लेते हैं अलविदा। गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है बेटा?